हु आर हिंदूज। तो हिंदूज कौन है, हमें ये समझने से पहले कि हिंदूज कौन है, हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी दैट हु आर हिंदूज। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझ जैसे जो टिपिकल एवरेज घर के लोग होते हैं, तो हमारे घर में पहले से फोन तो होता नहीं है। तो एक दिन हमारे पापा एकदम बढ़िया सा एकदम नया नया फोन लेकर आते हैं, और वो आईफोन नहीं, वो जो 10-12 हजार वाला आता है ना, ये एंड्रॉयड फोन, ये वाला फोन लेकर आते हैं। एवरेज लोग हैं ना। तो हमारी मम्मी थी बहुत तेज, उन्हें पहले से पता था कि ये तीनों भाई बहन आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे। तो हमारी मम्मी ने क्या किया, तीनों के लिए टाइम फिक्स कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक बड़े भैया फोन चलाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक दीदी फोन चलाएंगे, और इतने बजे से इतने बजे तक मैं फोन चलाऊंगा। तो ये है हमारे बड़े भैया, इनका नाम था हिंदू, और ये है हमारी दीदी, इनका नाम था मुस्लिम। और हमारी मम्मी हमें बड़े प्यार से क्रिश्चियन क्रिश्चियन बुलाती थी। तो मतलब हम छोटे तो थे ही, तो हमने अपने फोन का नाम भी रख दिया। हमने अपने फोन का नाम रखा अधिकार। तो हिंदू, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जीव, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपस में अपने अपने अधिकारों के लिए अननेसेसरी ना लड़ें। इसलिए पार्लियामेंट को, यानी हमारी हमारी मम्मी यानी पार्लियामेंट को ये डिफाइन करने की जरूरत पड़ी कि हिंदूज कौन है। अगर हम, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हिंदूज कौन है, तभी तो उनको उनकी पसंद के अधिकार दिए जा सकेंगे, वरना किसी का अधिकार किसी पर थोप दिया जाएगा, यानी किसी का अधिकार किसी को दे दिया जाएगा। तो दैट्स वाई वी नीड टू डिफाइन दैट हु आर हिंदूज। तो अब अपने को पता है कि हमें ये जरूरत क्यों पड़, ये डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी कि हिंदूज कौन है। अब अपने मेन सवाल पे आते हैं कि हु आर हिंदूज, हिंदूज कौन है। तो 1955 से पहले जो लोग बाय रिलीजन हिंदूज थे, उनको हिंदू मान लिया जाता था और उन पर हिंदू लॉ इम्पोज किया जाता था। लेकिन ऐसी भी कई कम्युनिटीज थी जिनको हम हार्डली हिंदू कह सकते थे, उन पे भी हिंदू लॉ इम्पोज किया जाता था। और ये कौन सा हिंदू लॉ, अनकोडिफाइड हिंदू लॉ। अनकोडिफाइड हिंदू लॉ मतलब जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, ब्रिटिशर्स के थ्रू इम्पोज किया गया था। कब तक, 1955 से पहले। तो हमें, जब हम 1947 में आजाद हुए, तो हमें भी अपने हिंदू कोड बिल की आवश्यकता की, मतलब हमें जरूरत पड़ने लगी कि हम भी, क्योंकि आजाद भारत में आजाद हिंदू कोड बिल का होना बहुत जरूरी है ना। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1948 से, अंबेडकर ड्राफ्ट से। तो द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ रिवाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट इन 1948। 1948 मतलब 1948 में हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने पहला ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया, उसमें थोड़े बहुत संशोधन किए, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करने लायक बनाया गया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। और ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुआ, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अभी हम अपने करंट सिनारियो की देखें, तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई भी लॉ पास किया जाए, कोई भी कोड बिल या कोई भी बिल पास किया जाए, तो ये स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि मैंडेटरी है। लेकिन 1952 में ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं कि हम पता कर सकें कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसेंट है कि नहीं। तो इंडिया, इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन हुए। तो नेहरू मेड द हिंदू कोड बिल वन ऑफ हिज टॉप कैंपेन इनिशिएटिव्स। तो नेहरू ने हिंदू कोड बिल को अपना सबसे टॉप कैंपेन, मतलब सबसे टॉप कैंपेन बनाकर रखा था। किस लिए, और ये डिक्लेयर किया कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि उनकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी, वो अगर जीत जाती है, तो जो हिंदू कोड बिल है उसको पार्लियामेंट के थ्रू सक्सेसफुली पास करवाया जाएगा। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती भी, और उसी जीतने को कंसेंट मान लिया गया, और कंसेंट, उसे कंसेंट मानकर हिंदू कोड बिल को पास भी किया गया। तो नेहरू स्प्लिट, तो नेहरू ने जो हिंदू कोड बिल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों किया,
वो इसलिए किया जिससे कि हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट में कम से कम अपोजिशन का, कम से कम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। तो द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इसे पास पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया कब? 1952 से 1956 के बीच। सो टिल दिस डे, तो यानी आज के दिन तक, यानी जिस दिन तक ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन तक ऐसी कोई स्पेसिफिक, यानी ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जो स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करती हो कि ये हिंदूज हैं और ये हिंदूज नहीं हैं। इसके लिए थोड़ा सा कंपैरिजन लेते हैं। तो जो मुस्लिम हैं, तो जो मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम्स के लिए एक किताब, यानी कि उनकी एक रिलीजियस बुक है, एक पैगंबर और एक सबसे बड़ा रिलीजियस अट्रैक्शन जो कि मक्का मदीना है। और अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए तो उनके लिए जो सबसे बड़ा रिलीजियस अट्रैक्शन है वो वेटिकन सिटी का कैथोलिक चर्च है, और उनकी भी एक रिलीजियस बुक और एक गॉड यानी जीसस। लेकिन अगर हिंदूज की बात करें तो कोई गीता में विश्वास करता है, कोई रामायण में विश्वास करता है, कोई रामायण में विश्वास करता है, और कोई वेदास में, कोई पुराणास में, कोई किसी देवता में, कोई किसी देवी में, कोई किसी मंदिर में। तो ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम न होने के कारण, कैसा सिस्टम? सेंट्रलाइज सिस्टम न होने के कारण अभी तक ऐसी कोई प्रिस्क्राइब डेफिनेशन बाहर निकलकर नहीं आई है जिससे हम पता लगा सकें कि ये हिंदूज हैं और ये नहीं। सो देयर इज नो प्रिस्क्राइब प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ टर्म हिंदू अवेलेबल आइदर इन एनी स्टैच्यू और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हिंदूज कौन है? तो इसके लिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। तो हम ये पूछने की बजाय कि हिंदूज कौन है, हु आर हिंदूज, हमें ये पूछना चाहिए कि हिंदू लॉ किस पर अप्लाई होता है, क्योंकि जिस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा वो उसको हिंदू मान लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हिंदू लॉ किस पर अप्लाई होगा? जो हिंदूज होंगे। जो हिंदूज नहीं होंगे उन पर हिंदूज लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो वी शुड आस्क whom does Hindu law apply instead of who are Hindus। तो जो जिन पर हिंदू लॉ अप्लाई होता है उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, हिंदूज बाय रिलीजन, यानी कि जो पर्सन हिंदू है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है बाय रिलीजन उसे हिंदू मान लिया जाएगा। या जो पर्सन हिंदू पेरेंट्स के थ्रू पैदा हुआ है, यानी कि कोई इंसान जो उसके मम्मी पापा अगर हिंदू हैं तो वो भी उसे भी हिंदू माना जाएगा। या व्हेन बोथ पेरेंट्स, यानी कि या तो दोनों पेरेंट्स हिंदू हो या एक पेरेंट्स हिंदू हो और एक पेरेंट्स जैन हो, यानी कि मेरा कोई दोस्त है उसके पापा हिंदू हैं, उसकी मम्मी जैन हो या सिख हो या बुद्धिस्ट हो बाय रिलीजन, तो उसे भी हिंदू मान लिया जाएगा। तो मेरा दोस्त क्या होगा? हिंदू होगा, क्योंकि उसकी पापा क्या है? हिंदू हैं, और उसकी मम्मी या तो कोई भी हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो इन तीनों में से, तो उसे हिंदू मान लिया जाएगा। और अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो एनी पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू और हु इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ, यानी और किसी लॉ के द्वारा कोई पर्सन गवर्न ना होता हो तो उसे हिंदू मान लिया जाएगा। तो हु आर हिंदूज बाय रिलीजन, तो जो बाय रिलीजन हिंदूज हम किन्हें कह सकते हैं? तो दोज हु आर ओरिजिनली हिंदूज, ओरिजिनली मतलब जो जिनके पुश्तों से चले आ रहे हैं जो हिंदूज, ओरिजिनली हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, यानी जो लोग ओरिजिनली हिंदूज हैं, जैन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको हिंदू मान लिया जाएगा। या दोज हु आर कन्वर्ट्स या रिकन्वर्ट्स हैं, उन्हें भी हिंदू मान लिया जाएगा। कन्वर्ट्स मतलब अगर मैं किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता हूं, जैसे मैं
अभी हिंदू से अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, क्रिश्चियन में अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ, तो इसे कन्वर्ट माना जाएगा। और ऐसे ही होता है रिकन्वर्ट। रिकन्वर्ट होता है कि मैं अगर हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, फिर क्रिश्चियन से दोबारा से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे, मैं रिकन्वर्ट हो गया। तो या तो पर्सन कन्वर्ट हो या रिकन्वर्ट हो, उसे बाय रिलीजन हिंदू माना जाएगा। और हु आर फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजन, तो हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स किन्हें मानेंगे हम, तो एनी पर्सन हु फॉलोज हिंदू रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट, आइदर बाय प्रैक्टिसिंग, या तो प्रैक्टिस करता हो या प्रोफेस करता हो, यानी खुले मन से उसे हिंदुइज्म को स्वीकार करता हो, उसे स्वीकार करने का दावा करता हो, उसे हम हिंदू मानेंगे। और हिंदू रिलीजन इज मल्टी फेस्ड एंड इट इज डिफिकल्ट टू से विद प्रिसीजन व्हाट इज हिंदुइज्म। जैसा कि अभी हमने गीता का एग्जांपल लेके बात की थी कि हिंदुइज्म मल्टी फेस्ड है, कोई गीता में, कोई रामायण में, कोई किसी देवी में, कोई किसी देवता में, तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये बताना कि हिंदूज कौन है। फिर भी जो जस्टिस गजेंद्र गढ़कर का केस है, शास्त्री वर्सेस मूलदास केस, तो इसमें एक कोशिश की गई है ये बताने की कि हम किन्हें हिंदूज मान सकते हैं। तो अभी हम ये केस डिस्कस नहीं करेंगे, इसे और किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ हिंदू रिलीजन, तो हिंदू रिलीजन के कई फॉर्म्स हैं। जैसे इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई हिंदूज इनटू वेरियस कल्ट्स, सब कल्ट्स और सेक्ट्स और सब सेक्ट्स, यानी कि जो हिंदुइज्म है उसको किसी भी फॉर्म में, यानी हिंदुइज्म को किसी भी कल्ट में, सब कल्ट में या सेक्ट में या सब सेक्ट में डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर फंडामेंटली अगर सिमिलरिटीज देखी जाए, सभी जितने भी अगर जो हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं उनमें अगर सिमिलरिटी देखी जाए, तो एक सबसे ज्यादा सिमिलर है हिंदुइज्म में, जो फंडामेंटल आइडियल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो ज्यादातर सभी का सिमिलर ही है। तो वो क्या है, द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। क्या है, द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी कि स्वयं का बोध। तो स्वयं का बोध कई फॉर्म में हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि कई देवी देवताओं की पूजा करके हम स्वयं का बोध करते हैं, या भक्ति मार्ग से, या जनन मार्ग से, या कर्म मार्ग से, या फिर जो पाथ वेदास में, उपनिषद में, गीता में दिया गया है उसके थ्रू, जो वेदास, उपनिषद और गीता में जो पाथ बताया गया है उसके थ्रू, या तपस्या के थ्रू, या अखंड ब्रह्मचर्य के थ्रू। ये सबसे फेमस है अखंड ब्रह्मचर्य, यानी कि पाथ कोई भी हो लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी कि स्वयं का बोध। तो ये ज्यादातर सभी में सिमिलर ही होता है जो लोग हिंदू हैं। तो वॉट एवर पाथ अ पर्सन टेक्स टू रीच द डेस्टिनेशन और द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, द अल्टीमेट गोल। तो पाथ कोई भी हो, यानी रास्ता कोई भी हो, या ऐसे ऐसे जाओ या ऐसे ऐसे जाओ, लेकिन पहुंचना अल्टीमेट गोल तक ही है। या तो पर्सन हिंदू वे ऑफ लाइफ को फॉलो करता हो तो उसे हिंदू रिलीजन में मान लिया जाएगा, या हिंदू फिलॉसफी, तो उसे हिंदू मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमें बताता है कि जो ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, वो भी हिंदुइज्म में इंक्लूडेड है, यानी हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होंगे। लेकिन ये जो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना, आर्य समाज, इनको हम जनरली सुनते रहते हैं, लेकिन जो वीर शैव हैं और लिंगायत हैं उनमें जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या है। तो जो वीर शैव और लिंगायत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो लिंगायत हैं, लिंगायत के जो फाउंडर हैं वो हैं बसवा। तो द ओरिजिन ऑफ लिंगायतिज्म इज ट्रेस्ड इन 11th सेंचुरी टू एंड 12th सेंचुरी, यानी कि जो लिंगायतिज्म है उसके जो ओरिजिन है वो कब ट्रेस किए जाते हैं, 11th सेंचुरी से
टू 12th सेंचुरी। तो लिंगायतिज्म जो है वो संस्कृत वर्ड लिंगा से मिलकर बना है, जिसे हम शिवास मार्ग भी बोलते हैं। तो हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम शिव जी को किस रूप में पूजते हैं? शिवलिंग रूप में। तो शिवलिंग जो होता है वो क्या है? शिव जी का सिंबल है, यानी शिवास मार्ग है। तो उसी को लिंगा को क्या हो गया? शिवास मार्ग। और जो आयता है वो क्या है? लिंगा का सफिक्स, यानी सफिक्स मतलब प्रत्यय। और जो लिंगायतिज्म है उसको, जो लिंगायतिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिंगायत। और वर्शिप इज सेंटर्ड ऑन शिवा, यानी कि जो लिंगायत हैं उनकी जो पूजा है वो किसके अराउंड सेंटर्ड होती है? शिव जी के अराउंड सेंटर्ड होती है। लेकिन जो लिंगायत हैं वो शिव जी को शिवलिंग फॉर्म में या किसी भी मूर्ति रूप में नहीं पूजते, और वो पूछते हैं किस रूप में? ईष्टलिंग रूप में। इसको हम अभी आगे देखेंगे ईष्टलिंग कैसे दिखता है। तो लिंगायतिज्म जो है वो किसी भी सामाजिक भेदभाव या कास्ट सिस्टम या वेदास और पुराणास की अथॉरिटी को एकदम सिरे से खारिज करता है। इट इज मेनली इन्फ्लुएंशियल इन साउथ इंडिया और स्पेशली स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये है वचना साहित्य, यानी कि उनका जो एंशियंट टेक्स्ट है, जैसे पाम लीफ पर लिखा हुआ है, जैसे वो लोग सरना साहित्य भी कहते हैं। ये है अक्का महादेवी, ये है उनके हाथ में ईष्टलिंगा, ये जो पकड़े हुए हैं ईष्टलिंग, ऐसे ऐसे करके वो लोग पूछते हैं, ऐसे रख के पूछते हैं। ये जो दिख रहा है ईष्टलिंगा। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये तो शिव जी का जो शिवलिंग है वैसा ही दिख रहा है, लेकिन है नहीं। वो क्यों? क्योंकि इसका जो बनने का जो तरीका है वो शिवलिंग से बहुत अलग है। तो ये लोग ये है लॉकेट, जो ये लोग ऐसे ऐसे पहनते हैं। लिंगायत जो हैं वो ईष्टलिंग को ऐसे गले में डालकर रखते हैं। ये देखो, ये है जो हम जैसे एवरेज लोग पहनते हैं, ये अंबानी टाइप लोग पहनते हैं, एकदम सोने का एकदम चकाचक। तो अभी हम देखते हैं जो वीरशैव और लिंगायत जो हैं वो ज्यादातर सिमिलर ही हैं, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। वो क्या है? जो वीरशैव तो जो लिंगायत हैं उनमें विष्णु के प्रति वीरशैव के कंपैरिजन में, यानी कि जो वीरशैव के कंपैरिजन में जो लिंगायत हैं उनमें विष्णु के प्रति जो घृणा है वो उसकी तीव्रता कम होती है। यानी जो लिंगायत, सीधी सी बात, जो लिंगायत हैं वो लोग कम घृणा करते हैं विष्णु से, और वीरशैव जो हैं वो ज्यादा घृणा करते हैं विष्णु जी से। बस ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है किसमें? वीरशैव में और लिंगायत में। और ज्यादातर सिमिलर ही हैं दोनों। तो व्हाट आर द डेवलपमेंट्स ऑफ हिंदू रिलीजन? जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनमें ब्रह्मोस, आर्य समाजिस्ट, राधा स्वामी, सत्संगी, श्यामरिया थाइस, ये जो हैं जो सबसे मॉडर्न डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। ये जो ब्रह्मोस, आर्य समाजिस्ट, राधा स्वामी, सत्संगी, श्यामरिया थाइस, ये जो प्रोमिनेंट, जो सबसे मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं हिंदुइज्म की, वो इन्हीं को माना जाता है। सो why followers of जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म गवर्न बाय हिंदू लॉ? यानी कि जो जैनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, वो हिंदू लॉ के थ्रू क्यों गवर्न होते हैं? तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो जैनिज्म है, सिखिज्म है और बुद्धिज्म है, वो जो हिंदुइज्म है उसका जो अल्टीमेट गोल है या हिंदुइज्म है उससे सिमिलरिटीज हैं या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं जैनिज्म, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म हैज एन ओरिजिन एंड हिस्ट्री मच एंटीरियर टू स्मृतिज, यानी कि जो जैनिज्म जो है उसकी जो हिस्ट्री है, यानी जो इतिहास है, वो स्मृतिज में मिल जाता है। स्मृतिज मतलब विच इज रिमेंबर्ड, यानी जो याद रखा गया हो। जैसे अभी हम ये लेक्चर पढ़ रहे, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपसे कोई पूछता है या आप किसी को बताते हो दैट हु आर हिंदूज, और आपको इस लेक्चर की याद आ जाती है, तो वो क्या हुआ?
आपने याद रखा, यानी विच इज रिमेम्बर्ड, यानी वो आपकी स्मृति में था। क्या में, किस में था? स्मृतिज में। तो यही होता है स्मृतिज। और हिंदुइज्म में स्मृतिज का बहुत बड़ा रोल है। और जैनिज्म रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डिस्कार्ड्स ऑल सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। यानी कि जो जैनिज्म है वो ऑल टाइप्स ऑफ, यानी जितने भी परंपरा या सेरेमनीज हैं या जितने भी रिचुअल्स हैं हिंदुइज्म की, उनको एकदम खारिज करता है। जैनिज्म, इवन जैनिज्म जो है वो डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस टू गॉड, यानी कि वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वो किस में विश्वास करते हैं? तपस्या, डिस्कार्डिंग वर्ल्डली लाइफ एंड वर्ल्डली मैनिफेस्टेशंस, यानी कि जो सांसारिक मोह माया कह सकते हैं हम, सांसारिक मोह माया है, सांसारिक जीवन, उसको एकदम त्यागने की बात करते हैं। तो यहाँ आपको सिमिलरिटीज दिख रही होंगी। आत्मा कैन क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? जिससे कि जो आत्मा है वो परमात्मा बन सके। क्या बन सके? आत्मा परमात्मा बन सके। और आत्मा परमात्मा क्यों बनाना है ऐसा? जिससे कि साल्वेशन, यानी कि जो मोक्ष है वो प्राप्त हो सके। तो सारी कहानी किसकी है? सारी कहानी किसकी है? ये मोक्ष की। तो जिससे कि मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो यहां आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रही होंगी कि हिंदुइज्म में और जैनिज्म में क्या कनेक्ट, मतलब क्या सिमिलरिटीज हैं। और जो अनकोडिफाइड और कोडिफाइड हिंदू लॉ, यानी कि जो अनकोडिफाइड, यानी 1955 से पहले जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉ बनाया गया था हिंदू लॉ, यानी कि जो अनकोडिफाइड लॉ था, और जो कोडिफाइड 1955 के बाद का जो लॉ है वो भी, यानी अनकोडिफाइड और कोडिफाइड दोनों ही जैनिज्म पे लागू होते हैं। अब है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज एन एक्सट्रीम रिलीजन विच इज प्रीचेस प्रैक्टिकली अ टोटल नेगेशन ऑफ लाइफ, यानी कि बुद्धिज्म एकदम जितने भी मटेरियलिज्म वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको एकदम छोड़ने की बात करता है। एक मतलब बिल्कुल टोटल नेगेशन ऑफ लाइफ। वो ज्यादातर किस में विश्वास करते हैं? मेडिटेशन में। और जो द कोडिफाइड हिंदू लॉ अप्लाइज टू देम एज इट अप्लाइज टू एनी अदर हिंदू। तो इसीलिए ये यहां भी आपको सिमिलरिटीज देखने को मिली होंगी। तो जो हिंदू लॉ है वो उसी तरह बुद्धिज्म पे अप्लाई होता है जिस तरह किसी और हिंदू पे अप्लाई होता है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये जो जैनिज्म की जो पूजने के लिए जो स्टैचू, ये जो मूर्ति है वो और ये दोनों सेम सेम से ही तो दिखते हैं। मतलब आप लोग होशियार हो सकते हो, आपके में नहीं उठा हुआ, लेकिन मुझे तो ये सवाल आया था। तो इसके लिए हम, तो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है वो सेम तो है नहीं। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? इसमें जैनिज्म में और बुद्धिज्म में सबसे मेन डिफरेंस है उनके फाउंडर्स का। तो जैनिज्म जो है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं महावीरा जी। जैनिज्म के फाउंडर हैं महावीरा जी। और जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं वो हैं सिद्धार्था गौतम, सिद्धार्था गौतम। और जो महावीरा जी हैं वो जो प्रेजेंट डे बिहार है, यानी कि जो प्रेजेंट डे बिहार है वहां का, वहां पैदा हुए थे। कहां पे? बिहार में। और जो सिद्धार्था गौतम है वो कहां पैदा हुए थे? नेपाल में। यानी कि जो जैनिज्म है वो महावीरा जी की टीचिंग्स के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है, और जो बुद्धिज्म है वो सिद्धार्था गौतम की टीचिंग्स के अराउंड यानी इर्द गिर्द घूमता है। और जो जैनिज्म है वो 6th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था। 6th सेंचुरी के एस्टिमेटेड टाइम बताया जाता है 6th सेंचुरी। और जो बुद्धिज्म है वो 5th सेंचुरी के आसपास
5th सेंचुरी के आसपास शुरू होने का उसका एस्टिमेटेड टाइम बताया जाता है। तो ये सबसे बड़े मेन डिफरेंस हैं, यानी कि अगर फाउंडर्स ही अलग अलग हैं और उनका शुरू होने का टाइम भी अलग अलग है तो मेन डिफरेंसेस हैं, लेकिन काफ़ी सिमिलरिटीज भी हैं दोनों में। दोनों ही हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं, सीधी बात। और सिख आर डिसेंटर्स फ्रॉम हिंदुइज्म। सिख जो हैं वो हिंदुइज्म से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों? वही जो सेंट्रलाइज सिस्टम ना होने के कारण हम लोग कई देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गुरु श्री गुरु नानक देव जी, गॉड इज वन। जो उनके पहले गुरु नानक देव जी गुरु थे, उनके अकॉर्डिंग गॉड जो है यानी जो भगवान है वो सिर्फ एक है। सिखिज्म डिस्कार्ड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ हिंदू वर्शिप एंड क्लास डिस्टिंक्शंस, यानी कि जो सिख हैं वो हिंदुइज्म की जितने भी टाइप की सेरेमनीज, रिचुअल्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी होती हैं उनको एकदम सिरे से खारिज करते हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं है। एंड द टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, जो सिखिज्म है उसके जो सिद्धांत हैं वो क्या है? गॉड इज वन, यानी कि जो भगवान है वो एक है। वही क्या है? सर्वभूम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। तो जब भगवान एक ही है तो सभी को अलग अलग कई देवी देवताओं की पूजा करने की बजाय सिर्फ एक देवी या देवता को पूजना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? जो सिख हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कस्टम दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। तो अभी हमें पता चल गया कि हिंदू जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और सिखिज्म है वो हिंदू लॉ के थ्रू क्यों गवर्न होते हैं। तो अब आती है बात कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। तो अ कन्वर्ट इज अ पर्सन हु रिनाउंसेस हिज फेथ एंड अडॉप्ट्स अनदर, यानी कि अगर मेरा विश्वास भरोसा हिंदुइज्म से उठकर किसी अदर रिलीजन में लग जाता है, मान लो पारसी में लग जाता है, तो अगर पारसीज में कन्वर्ट हो जाता हूं तो क्या माना जाएगा? कन्वर्ट माना जाएगा, यानी कि मेरा भरोसा उठ गया अपने हिंदुइज्म से। है नहीं ऐसा। तो अगर मुझे पारसीज में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए द यूजुअल वे ऑफ कन्वर्जन इज बाय अंडरगोइंग द सेरेमनीज ऑफ अ कन्वर्जन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलीजन, यानी कि अगर मान लो मुझे कोई, अपन जो एग्जाम देते हैं किसी भी तरह का एग्जाम, तो उसके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना कि आप इतना ऐसा करोगे तो इतना नेगेटिव मार्किंग होगा, ऐसा करोगे तो आपको इसके लिए इतने ही वर्ड लिखने हैं इस आंसर के लिए। तो उसके एक रूल्स है ना, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम उस एग्जाम को पास कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी तो चला नहीं सकते। तो ऐसे ही अगर मुझे हिंदुइज्म से अदर रिलीजन में यानी पारसी में या किसी भी रिलीजन में अदर रिलीजन में कन्वर्ट होना है तो उनके सेट ऑफ सेरेमनीज होते हैं, उनको पार करके ही हम किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इफ अ पर्सन क्रिश्चियन बाय फेथ, यानी कि कोई पर्सन है, कोई इंसान है जो बाय फेथ क्रिश्चियन है, बिकम्स एन एडमायरर ऑफ हिंदुइज्म सो मच ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग प्रीचिंग। मतलब कोई एक पर्सन है जो बाय फेथ क्रिश्चियन है, वो हिंदुइज्म को एडमायर करने लग जाता है, उसकी प्रीच उसको उसके बारे में बात करने लग जाता है, उसको खुले दिल से स्वीकार करता है, उसको फॉलो करने का दावा करता है, तो क्या वो हिंदू माना जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो इसके लिए जो सबसे लीडिंग केस है वो है पेरुमल वर्सेस पूर्णस्वामी केस। कौन सा? पेरुमल वर्सेस पूर्णस्वामी केस। तो इसमें तो पेरुमल वर्सेस पूर्णस्वामी केस जो है, इसमें हमें बताया गया था, इसमें मेनली कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। क्या? इंटेंशन। तो उसका इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है कि ये हिंदुइज्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें, आप पढ़ लेना उसको डिटेल में। जो पेरुमल वर्सेस पूर्णस्वामी केस है ये वाला।
अगर हिंदुइज्म की बात चल रही हो और धर्मशास्त्र की बात न की जाए, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो धर्मशास्त्र डिड नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी सेरेमनी फॉर अ कन्वर्जन टू हिंदुइज्म, यानी कि धर्मशास्त्र ने ऐसी कोई भी जो सेरेमनीज हैं, जैसे रिचुअल्स, जैसे अभी हम सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे थे कन्वर्जन के लिए, ऐसी कोई भी सेरेमनीज, कोई भी परंपरा धर्मशास्त्र में बताई ही नहीं गई है जिससे कि कोई हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो सके। लेकिन जो अमंग द हिंदूज, लेकिन जो आर्य समाजिस्ट हैं, यानी कि जो जितने भी हिंदूज हैं उनमें जो केवल जो आर्य समाजिस्ट हैं उन्होंने एक सेरेमनी प्रिस्क्राइब की है हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कहते हैं शुद्धि। लेकिन जो शुद्धि के थ्रू कन्वर्ट होकर हिंदूज में कन्वर्ट होगा उसे हिंदूज न कहकर आर्य समाजिस्ट हिंदू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आर्य समाजिस्ट हिंदू। A non-Hindu becomes a Hindu if he undergoes the ceremonies of conversion। ठीक बात है। और ये हैं दयानंद सरस्वती, इसके आर्य समाजिस्ट के फाउंडर। What if when both parents are Hindus, यानी कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे के दोनों पेरेंट्स, यानी कि जो मेरा दोस्त है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो मेरा दोस्त क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। और अगर मेरे दोस्त के दोनों पेरेंट्स या तो हिंदू हों या सिख हों या जैन हों या बुद्धिस्ट हों, यानी कि मेरा जो दोस्त है उसके मम्मी और पापा दोनों या तो हिंदू हों या दोनों बुद्धिस्ट हों या दोनों सिख हों, तो भी क्या मेरा दोस्त का रिलीजन क्या होगा? हिंदू होगा। सिंपल सी बात है। इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज हिंदू, या एक पेरेंट्स हिंदू है, यानी मेरा जो दोस्त है या उसके एक जो पापा हैं वो हिंदू हैं, मान लेते हैं उसके पापा कौन है? हिंदू हैं, और उसकी मम्मी जैन हैं या सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो मेरा जो दोस्त है उसका रिलीजन क्या होगा? उसका रिलीजन होगा हिंदू। क्यों? क्योंकि जैन, सिख, बुद्धिस्ट ये भी हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं, और हिंदू लॉ तो जो हिंदूज हैं वो तो हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते ही हैं। तो जब एक पेरेंट्स अगर हिंदू होगा और दूसरा पेरेंट्स या जैन या सिख या बुद्धिस्ट होगा, तो जो उनका बच्चा होगा उसे एज अ बाय रिलीजन हिंदू माना जाएगा। और अगर मेरा दोस्त का भरोसा उठ जाता है अपने जो पेरेंट्स का रिलीजन है उससे भरोसा उठ जाता है, इफ चाइल्ड डज नॉट प्रोफेस एंड प्रैक्टिस और हैव फेथ इन रिलीजन ऑफ इट्स पेरेंट्स, तो जो मेरा दोस्त है वो क्या होगा? वो बड़ा होते होते नास्तिक बन जाएगा। तो क्या वो हिंदुइज्म माना जाएगा? क्योंकि ना तो उसका हिंदुइज्म में विश्वास है, ना वो उसे प्रैक्टिस करता है, ना प्रोफेस करता है। और जब वो बॉर्न ऐसे ट्राइब में ऐसे ब्रॉटअप बड़े होते तो उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, ऐसा ना प्रोफेस किया ना प्रैक्टिस किया, तो भी क्या उसे हिंदू माना जाएगा? तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके जो पेरेंट्स थे, यानी कि जो पेरेंट्स थे जब पैदा हुआ था तो उसके पेरेंट्स थे वो हिंदूज थे। अगर जब वो पैदा हुआ था अगर उसके पेरेंट्स हिंदूज थे तो वो भी, मेरा दोस्त भी बाय रिलीजन हिंदू माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। और अगर उसके पैदा होने के बाद उसकी मम्मी, यानी कि मान लो उसके पापा हिंदू हैं और उसकी मम्मी भी उसके पैदा होते समय हिंदू हैं, लेकिन उसके पैदा होने के बाद अगर उसकी मम्मी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक पेरेंट्स किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या जो मेरा दोस्त है वो हिंदू माना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, फिर भी हिंदू माना जाएगा। अनटिल एंड अनलेस द एक्सरसाइज ऑफ पेरेंटल राइट द चाइल्ड इज ऑल्सो कन्वर्टेड, यानी कि अनटिल अनलेस जब तक जो पेरेंट्स हैं उसके
अपने जो पेरेंटल राइट को एक्सरसाइज ना करें, तब तक जो बच्चा है वो भी, यानी मेरा दोस्त है, यानी जो बच्चा है वो भी हिंदू माना जाएगा। और इस केस में इन रेस्पेक्ट ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय द फादर, यानी कि अगर बच्चा लेजिटिमेट है, यानी मेरा जो दोस्त है वो लेजिटिमेट है, तो ये राइट कौन एक्सरसाइज करेगा? उसके पापा एक्सरसाइज करेंगे। और अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो अगर वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी मेरा दोस्त अपने पेरेंट्स का इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो क्या होगा? उसकी ये राइट, उसका ये जो पेरेंटल राइट है उसकी मम्मी एक्सरसाइज करेंगी। अभी लेजिटिमेट और ये इलेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट को समझने के लिए, तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, जैसे लेजिटिमेट तो जो लेजिटिमेट चाइल्ड कब माना जाएगा? कोई भी बच्चा है वो लेजिटिमेट कब माना जाएगा? वो जब माना जाएगा जैसे अगर मेरे दोस्त के पापा जो ए हैं, उनका नाम है ए, मेरे दोस्त के पापा का नाम है ए और उसकी मम्मी का नाम है बी और मेरा दोस्त है सी, तो अगर जो मेरा दोस्त है वो ए और बी के थ्रू पैदा हुआ है तो क्या होगा? उसे लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लेजिटिमेट चाइल्ड। और अगर मेरा जो दोस्त है यानी कि जो सी है वो ए क्या, ए कौन है? फादर। तो अगर ए यानी कि जो सी है वो बी प्लस डी, बी और डी के थ्रू पैदा होता है, यानी कोई किसी अदर पर्सन यानी अदर डी के थ्रू पैदा होता है, तो मेरा जो दोस्त है यानी कि जो सी है वो क्या माना जाएगा? इलेजिटिमेट चाइल्ड। क्या माना जाएगा? इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी मेरा जो दोस्त है वो, उसको क्या माना जाएगा? इलेजिटिमेट माना जाएगा। तो अब समझ में आ गया जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है और लेजिटिमेट चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो व्हाट इफ व्हेन वन पेरेंट्स इज हिंदू, तो एट द टाइम अगर बच्चे के पैदा होते समय उसके दोनों पेरेंट्स अगर हिंदू है, दोनों पेरेंट्स अगर हिंदू हैं तो जो बच्चा है वो हिंदू, एक पेरेंट्स अगर हिंदू है, अगर जो मेरा दोस्त है उसके पैदा होते समय जो उसके मम्मी हैं वो हिंदू हैं, पापा अदर रिलीजन के हैं, पारसी हैं या जीव हैं या मुस्लिम हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, तो जो मेरा दोस्त है वो हिंदू, उसे हिंदू माना जाएगा। अगर या फिर ही इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली विच हिंदू पेरेंट बिलोंग्ड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि अगर मेरा दोस्त का जो पालन पोषण है वो उस ट्राइब के अकॉर्डिंग किया जाता है जिस ट्राइब के उसके मम्मी पापा हैं, जिस ट्राइब के उसके मम्मी पापा हैं या कम्युनिटी या ग्रुप या फैमिली के हैं, यानी कि जिस ट्राइब जिस ट्राइब के उसके मम्मी पापा बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से उसके मम्मी पापा बिलोंग करते हैं उस रिलीजन का माना जाएगा अगर बड़ा उसको ऐसा पालन पोषण मिला हुआ है। और ये जो बिलोंग्ड वर्ड है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी कि इसको समझाया गया है बी ऑफ सेक्शन 21 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, अभी हमने देखा था लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में, तो वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख by religion and who is brought up as a member of tribe, community, group, family which parents belonged और belongs, यानी कि या तो belong करते थे या अभी belong करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना बी ऑफ सेक्शन 21 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये है फॉर इंस्टांस। जब हम ये इंस्टांस की बात करें मतलब फॉर एग्जाम्पल, लॉ में ज्यादातर फॉर एग्जाम्पल न होते हुए फॉर इंस्टांस ही लिखा होता है, तो हम इसी को यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी आदत में आएगा ये लॉ लैंग्वेज। अ चाइल्ड इज अ बॉर्न ऑफ हिंदू मदर, यानी कि मान लो
जो मेरा दोस्त है उसकी मम्मी कौन है, हिंदू हैं, और उसके पापा मुस्लिम हैं, और जो उसका जो पालन पोषण है, द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू, और मेरा दोस्त है उसका पालन पोषण कैसा हुआ है, एज अ हिंदू पालन पोषण हुआ है। अगर उसकी माँ उसके पैदा होने के बाद यानी उसके बड़े होने के बाद अगर इस्लाम कबूल कर लेती हैं, यानी कि उसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती हैं जिस रिलीजन के उसके पापा हैं, तो जो मेरा दोस्त है उसे हिंदू माना जाएगा? क्योंकि अभी ना तो उसके फादर हैं यानी वो हिंदू हैं, ना उसकी माताजी हिंदू हैं, दोनों ही अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो क्या उसे हिंदू माना जाएगा? ऑब्वियसली हिंदू माना जाएगा। और यही पोजीशन आती है कब, जब उसके बड़े होने के बाद या उसके पैदा होने के बाद जो हिंदू पेरेंट अगर मर जाता है, यानी कि जो हिंदू पेरेंट है वो मर जाता है, तो क्या बच्चे को हिंदू माना जाएगा? क्योंकि हिंदू पेरेंट मर चुका है और जो अदर पेरेंट है उसका वो किसी अदर रिलीजन का है, तो जो बच्चा है उसे हिंदू माना जाएगा? उस पोजीशन में भी जो बच्चा है उसे हिंदू माना जाएगा। और हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, Jew by religion. So before the codified Hindu law, it was well established that Hindu law applies to every Hindus unless he could establish a valid local tribal family custom to the contrary. यानी कि कोडिफाइड हिंदू लॉ जो है हमारा, और अभी का जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है या जो बिफोर कोडिफाइड यानी 1955 से पहले जो कोडिफाइड हिंदू अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था जो ब्रिटिश के थ्रू इम्पोज किया गया था, उसमें जब तक अगर कोई पर्सन ये प्रूव ना कर दे कि वो हिंदू नहीं है, तब तक उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होता था। एंड इट अप्लाइज टू आर्यन हिंदूज और नॉन आर्यन हिंदूज। तो जो कोडिफाइड हिंदू लॉ था बिफोर द कोडिफाइड यानी जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था वो आर्यन हिंदूज पर भी अप्लाई होता था, नॉन आर्यन हिंदूज पर भी अप्लाई होता था। वेदर अ पर्सन सफिशिएंटली हिंदुडाइज्ड और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यानी कि जो पर्सन है उसका ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह हिंदुडाइज्ड है या नहीं है, क्योंकि कितना अगर इतना सा भी कोई स्केल तो होता नहीं है कि पर्सन कितना हिंदुडाइज्ड है और कितना नहीं है। तो अगर जो कोई पर्सन है उसका कंप्लीट हिंदुडाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, अगर वो थोड़ा बहुत भी हिंदूज है, यानी कि इफ अ पर्सन इज सफिशिएंटली हिंदुडाइज्ड उसे हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा और उस पर हिंदू लॉ इम्पोज भी होगा, यानी कि उसे हिंदू माना जाएगा। तो जो भुर्रियास हु आर नॉट मुस्लिम्स, ठीक है, तो ये जो कुछ स्पेशल मतलब जिनका नाम बहुत ही कम सुनने को मिलता है, जैसे द भुर्रियास, जाट्स, असम के जो आदिवासी हैं, राधावंशी, कुर्मेस, महतोस, संथल्स ऑफ छोटा नागपुर और ये थाटोस और फॉलोअर्स ऑफ मगधयान इतिहास, एडवास ऑफ मालाबार और अलिया संताना लॉ ऑफ कनारा एंड द जाट्स एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ पंजाब आर गवर्नड इन मोस्ट मैटर्स बाय देयर कस्टमरी लॉ हेल्ड टू बी हिंदूज। यानी कि ये जितने भी कम्युनिटीज हैं, ये जितनी भी सारी जो कम्युनिटीज हैं वो कस्टमरी लॉ, यानी कि कस्टमरी लॉ कुछ नहीं, जैसे कि जो कस्टम है यानी कि जो परंपरा जो चली आ रही है, यानी अगर या तो उसी परंपरा के थ्रू गवर्न होते हैं, और जो लोग इस कस्टमरी लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं उन्हें हम हिंदू मानते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। व्हेन आई रेड दिस आई वाज आल्सो शॉक्ड। द खोजास, the Gucci Memons, the Bohras, Mopals and Halai Memons
आर मुस्लिम्स, यानी कि जो खोजास हैं, गुच्ची हैं, गुच्ची मेमन्स हैं, और बोराज हैं, मोपल्स हैं, और हलई मेमन्स हैं, ये सभी मुस्लिम हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सईरात एक्ट 1937 दे आर गवर्नड इन मैटर्स ऑफ सक्सेशन और इनहेरिटेंस बाय हिंदू लॉ, यानी कि ये जितने भी जो मुस्लिम्स हैं, जो जिनके नाम दिए गए हैं, वो सभी हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं। किन मैटर्स में? सक्सेशन के मैटर में और इनहेरिटेंस के मैटर में। और द वनिया ऑफ तमिल क्रिश्चियंस ऑफ चित्तूर डिस्ट्रिक्ट्स आर गवर्नड बाय हिंदू लॉ इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। सेक्शन 14 है, वो इन पर अप्लाई नहीं होता है। द कोडिफाइड हिंदू लॉ टेक्स दिस प्रिंसिपल लिटिल फर्दर, यानी कि जो हिंदू लॉ है वो उसे थोड़ा और ऊपर लेकर जाता है। हिंदू लॉ जो है वो कहता है कि जब तक ये प्रूव ना हो, यानी कॉन्ट्रेरी, यानी कि प्रूव ना हो कि जो पर्सन है वो हिंदू नहीं है, यानी कि हिंदू नहीं है, तब तक उसे हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा। या फिर जो पर्सन है वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, उसे हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा। तो यहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर ये जो मुस्लिम्स हैं वो ये जो मुस्लिम्स हैं वो सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं, हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि why they are governed, in matters of succession and inheritance। Find the answer of this question। तो क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2(1) हमें ये बताता है कि जो पर्सन हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न नहीं होते वो तब तक हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होंगे, वो भी हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होंगे। कब तक? जब तक ये प्रूव न किया जा सके कि वो लोग हिंदू लॉ के थ्रू क्यों गवर्न नहीं होंगे। यानी कि या तो उनको प्रूव कर, जो मेन रिलीजन है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जीव, पारसी, इनके अलावा जो भी जितने भी जो अदर रिलीजन्स हैं, अगर वो प्रूव करते हैं कि हम हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न नहीं हो सकते, तभी उनको हिंदू लॉ से बाहर निकाला जाएगा। अन्यथा वो भी जितने भी हैं उनको भी हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा। तो मैरिज विद अ नॉन हिंदू पर्सन, तो वेयर कस्टम परमिट्स मैरिज ऑफ अ हिंदू विद अ नॉन हिंदू विमेन, हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ विल बी हिंदूज। यानी कि जो हिंदू है, अगर कस्टम हमें, यानी कि जो परंपरा है वो हमें ये अलाउ करती है कि जो एक पर्सन नॉन हिंदू विमेन है और एक जो मेल है वो हिंदू है, यानी कोई भी एक हिंदू है एक नॉन हिंदू है, इस तरह का कोई कस्टम है जिससे कि मैरिज काफी पहले से चलती आ रही हो, तो जो वाइफ है उसे हिंदू माना जाएगा। यानी कि जो वाइफ या जो पर्सन अदर रिलीजन का है उसे हिंदू माना जाएगा। तो जहां बात हो कस्टम की, यानी कि जहां बात हो कस्टम की, वहां हिंदू लॉ का कोई भी सेक्शन, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जो मेन फंडामेंटल्स हैं उनको इनफ्रिज ना करता हो। तो इट इज सबमिटेड दैट एनी ब्रांच ऑफ हिंदू लॉ applied
to a person before the codified Hindu law will continue to apply to him even though he may strictly fall under the present categories of Hinduism। मतलब 1955 से पहले जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो अगर किसी पर्सन पर अप्लाई होता था तो 1955 के बाद जो आज़ादी के बाद जो हिंदू कोड बिल पास हुआ था उसके थ्रू भी गवर्न किया जाएगा। यानी कि उसके थ्रू गवर्न होता है और होता आ रहा है। और ये है स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। ये स्पेशल जो केसेस होते हैं उनमें जैसे इंटर रिलीजन कास्ट या और अदर रिलीजन जैसे कास्ट होते हैं उनमें स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट का ही काम आता है। तो अभी सो नाउ वी नो दैट हु आर हिंदूज। तो अगर एक लाइन में देखा जाए कि हिंदूज कौन है तो द पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जीव, पारसी इज ऑल एंड नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ इज हिंदू। यानी कि जो इंसान या मुस्लिम नहीं है, जीव नहीं है, पारसी नहीं है तो वो पर्सन हिंदू माना जाएगा। सीधी सी बात। I guess you all have understood that why we need to define who are Hindus and who are Hindus। तो अभी अपने को दोनों क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।